सत्य युग में एक महान और धर्मात्मा राजा थे, अम्बरीश महाराज, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति में समर्पित था। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते, व्रत रखते और भोजन से पहले तुलसी जल अर्पित करते। एक दिन महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि उनके महल में पधारे। अम्बरीश महाराज ने बड़े आदर और विनम्रता से उनका स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे पहले नदी में स्नान करके आएंगे, फिर साथ में भोजन करेंगे। समय बीतता गया और सूर्यास्त का समय निकट आने लगा। अम्बरीश महाराज धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उनका नियम था कि सूर्यास्त से पहले व्रत पूरा करना आवश्यक है। अंततः उन्होंने केवल तुलसी जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि वापस लौटे, उन्होंने ये देखा और क्रोधित हो उठे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर एक भयंकर अग्निशूल उत्पन्न कर अम्बरीश महाराज पर छोड़ दिया। लेकिन अम्बरीश महाराज तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे शांत भाव से खड़े रहे और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। तभी आकाश से भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, जिसने उस अग्निशूल को नष्ट कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उन्होंने सहायता करने में असमर्थता जताई। फिर वे भगवान शिव के पास पहुंचे, परंतु वे भी कुछ नहीं कर सके। अंत में दुर्वासा ऋषि स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि वे अपने भक्त के अधीन हैं और उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज के पास जाकर क्षमा याचना का सुझाव दिया। अंततः दुर्वासा ऋषि वापस लौटे और अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना की। अम्बरीश महाराज ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया। तभी सुदर्शन चक्र शांत हो गया और आकाश में विलीन हो गया। इस प्रकार अम्बरीश महाराज की अटूट भक्ति ने उन्हें हर संकट से बचाया और ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।